नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 2024 के राशिफल के बारे में। अगली राशि में देखते हैं मीन राशि, जो कि राशिफल की अंतिम राशि होती है। फिर से बता दूं आपको कि ये पूरा राशिफल आपके चंद्र राशि के हिसाब से है, ना कि सूर्य राशि के हिसाब से। तो अगर आपको अभी चंद्र राशि ना पता है तो अपनी कुंडली देखें। कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो वहाँ पर जो भी अंक लिखा हुआ हो वो आपकी चंद्र राशि होती है। जैसे कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 12वें में लिखा होगा तो आपकी राशि मीन राशि हुई, यानी कि मीन राशि का राशिफल देखें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, या आपके पास पुरानी कुंडली हो उसे उठाइए, उसमें देखिए मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो चंद्र के हिसाब से देखें। ध्यान दीजिए, समाचार पत्रों में जो लिखते हैं मोस्टली वो पाश्चात्य संत के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से नहीं। हम जो बता रहे हैं आपको पूरी वैदिक के हिसाब से बना रहे हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना निकाल लें या अपना जान लें, फिर वो अप्रोप्रिएट वीडियो को देखें। जैसे कि अगर आपकी राशि मीन निकलती है तो आप इस वीडियो को देखें। चलिए अब शुरू करते हैं मीन राशि के लिए। पहले करेंगे उसी तरीके से कि देखेंगे कि ओवरऑल मोटा मोटी उनका साल कैसा रहने वाला है, फिर एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छी संभावना लेकर आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे। वर्ष दूसरा दूसरा मतलब धन, और दूसरे भाव में रह के आपके धन और कुटुंब की रक्षा करें। दूसरा परिवार और धन दोनों का होता है। दूसरा भाव आपका वाणी का भी होता है। तो क्या होगा, बृहस्पति रहने से आपकी वाणी में मिठास भी आएगी, मिठास रहेगी, आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। धन भाव में तो धन संचित करने में सफलता मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बढ़िया होने लगेंगे। बृहस्पति महाराज जो है 1 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे, यानी पराक्रम भाव में, जिससे आपके व्यापार में बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार का भी योग आ रहा, आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी। धर्म कर्म के मामले में जो मन लगेगा। शनि महाराज ने पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रहने से आपने खर्चों पर ध्यान देना। कि 12वां भाव खर्च का होता है, वहाँ शनि बैठे हैं तो बुरा खर्च कराएंगे, वो थोड़ा ध्यान रखें। 12वां विदेश का भी होता है, तो विदेश यात्रा के भी प्रबल योग इस बार बन रहे हैं, इसलिए पूरी तैयारी करके रखें। राहु महाराज प्रथम में है और सप्तम भाव में केतु का गोचर बना हुआ, तो 7वें में केतु और प्रथम से 7वें को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेंगी। ध्यान दीजिए, राहु और केतु ऐसे व्यवहार करते हैं जहाँ पर आप जैसा व्यवहार करेंगे उसी तरह का फल देते हैं। अगर आप खराब करेंगे तो बहुत खराब करते हैं, और अगर आप अच्छा करते हैं तो वो अच्छा अगर नहीं कर सकते तो खराब नहीं करते हैं। तो ध्यान दें, आप अपने व्यवहार को संतुलित करें, सब अच्छे होने वाला है। देखिए, राहु के गुरु के साथ और 1 मई को गुरु के बाद जब प्रथम भाव में बने रहने से मित्रों से अच्छा व्यवहार करें और बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेने से बचें। यानी कि फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लें। वर्ष की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाली है। मंगल महाराज की दृष्टि जो है पंचम भाव होने से थोड़ी हल्की फुल्की समस्या आएंगी। वर्ष के बीच में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जब सूर्य और मंगल का प्रभाव रिश्ते में खटास डाल सकता है। आपके पार्टनर को इस बार हेल्थ की कुछ इश्यू हो सकती है, तो ध्यान रखें। कैरियर के मामले में यह साल अच्छे समय लेके आ रहा है। आप अपनी नौकरी में अच्छा काम करेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। समस्याओं के बावजूद भी आप पढ़ाई पर ध्यान देकर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी कुछ चुनौतियाँ रहने वाली हैं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आँखों की समस्याएं हो सकती हैं या पैरों में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, अच्छा भोजन करें, अच्छी दिनचर्या करें, सब कुछ आपका सही होने वाला है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। शुरुआत करेंगे प्रेम के हिसाब से आपका साल कैसा रहने वाला है। जैसा हमने पहले बताया कि आपके प्रेम के हिसाब से भी आपका जो शुरुआत है आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा मंगल की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा वो तनाव हो जाएगा। फिर भी शुक्र और बुध वर्ष के शुरू में आपके 9वें भाव में होने से आपको थोड़ा सा खुशियाँ दे देंगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं भी टूर पर जा सकें। फरवरी से मार्च का बीच का समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। इस समय दौरान जो मंगल और सूर्य ने आपके 11वें से बैठकर 5वीं दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। यानी कि कौन सा समय, फरवरी से मार्च का, और ध्यान रखें। धैर्य के साथ इसमें नियंत्रण करें, आपके बीच कहासुनी हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान दें फरवरी से मार्च के बीच में। वाद विवाद की स्थिति को बढ़ने ना दें, क्योंकि आपके लिए नुकसानदायक होगी। फिर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो पंचम भाव में जब मंगल आ जाएंगे,
तो बिना मतलब के झगड़े होंगे। और साथ साथ आपके पार्टनर को भी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखें उनको। अपन रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, सब कुछ अच्छा होगा। जुलाई और अगस्त के महीने सबसे अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। आप इस दौरान आप एक दूसरे से भरपूर समय बिताएंगे और अपने रिश्ते को भी आप मैच्योरिटी पर ले आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करियर के हिसाब से मीन 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर की दृष्टि से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके 10वें भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। 10वां कर्म भाव होता है, कैरियर का होता है, जहाँ पर मंगल और सूर्य जैसे बड़े मतलब सॉलिड ग्रह हैं, अच्छे ग्रह। सूर्य पिता, मंगल सेनापति जो काम करने वाला होता है। इससे क्या होगा, आपके कैरियर में अद्भुत सफलता मिलने वाली है। आप अपने काम को बहुत ही बढ़िया से कर पाएंगे। अपने उद्देश्यों के लिए आप बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने के भी योग बने हुए। नौकरी में आपका ही बोलबाला रहेगा, आपके बॉस भी आपसे बड़े खुश रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहकर 10वें पर दृष्टि डालें और छठे को भी देखेंगे। इससे क्या होगा, नौकरी की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच का समय ना बड़ा इम्पोर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। मार्च से अप्रैल के बीच में ऐसा ही एक मौका आपको फिर से अगस्त से सितंबर के बीच में भी आएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक बात का ध्यान रखें, अपनी नौकरी में किसी तरह की खास होने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान नौकरी पर संकट आ सकता है। कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। यदि आप इस समय को निकाल ले जाएंगे तो आने वाले समय में नौकरी आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करने वाली है। अब देखते हैं शिक्षा के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। देखिए वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े मन से करेंगे। आप अपनी चुनौतियों को दूर करने पर पूरा ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि शुरुआत में आपके 5वें भाव पर होने से बीच में आपके व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एकदम लगेगा। फिर भी आप पढ़ाई से अलग नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जो आर्ट में हैं या आर्ट के विद्यार्थी हैं, उनको इस साल विशेष तौर पर सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल 5वें भाव में आएंगे तो यह समय कुछ कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होंगे। इसलिए आपको कितनी भी चुनौती सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन आप पढ़ाई से विमुख न हो और मेहनत करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नववर्ष की शुरुआत में शनि देव की दृष्टि 12वें भाव से 6ठे भाव पर होने के कारण और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है ना, वो दूसरे से 6ठे भाव पर कारण प्रतियोगिता में अच्छे ही अंकों के साथ सफल होने का मौका मिलेगा। यानी कि शुरुआत ही बड़ी अच्छी जा रही है आपकी। आपने पूरे में जो भी पढ़ाई की है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है, जो कि नए वर्ष की शुरुआत में ही होगा। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत फिर से उत्तम रहने वाली है। वर्ष का मध्यम कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपको फिर से अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर सबसे अधिक, यानी कि पहले के 6 महीने काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए शिक्षा का भी और कैरियर दोनों ही अच्छा जाने वाला है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा पारिवारिक राशिफल। परिवार में आपका पूरा परिवार आता है, आपकी पत्नी, आपके माता पिता सभी आते हैं, तो सबके बारे में आपका कैसा रहेगा देखते हैं। देखिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो जो बृहस्पति है आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब से आपका सामंजस्य बढ़ता रहने वाला है। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और आपके रिश्ते होंगे, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु ज्ञान के देवता हैं, दूसरी आपकी वाणी की होती है, तो वहाँ बैठने से गुरु आपको अच्छी बोलने की शक्ति देंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनि जो है
शनि देव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग जाए और इससे आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। यानी कि दूसरे में गुरु बैठे हैं लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु तो अच्छी बात बोलेंगे, लेकिन शनि क्या करें, कभी कभी ऐसा बुलवा देंगे उनसे कि लोगों को बुरी लग जाए, तो ध्यान रखें। देखिए, वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य की चौथी को दृष्टि पड़ेगी और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि पर, जहाँ पहले से राहु है, फरवरी मार्च के दौरान आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन दे देंगे। आपको अपने परिवार को मधुर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। यानी फरवरी मार्च में पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। माता जी को स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वर्ष के मध्य से यानी कि जून के बाद से सब ठीक होने लगेगा। उनकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम अगर है तो वो भी सही होने लगेगी। भाई बहनों से जो आपके संबंध हैं वो सकारात्मक रहेंगे, यथासंभव आपकी मदद भी करेंगे। आपको समय समय पर उनके विचार करना होगा, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यस्त, आप बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको परिवार पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसी से आप अपने अच्छे परिवार का लुत्फ उठा पाएंगे। यानी कि क्या है कि परिवार पर ध्यान दें किसी भी तरीके से, कुछ भी हो, फैमिली फर्स्ट, पूरा पारिवारिक जीवन सही जाने वाला है। विवाह के लाते हैं, विवाह में वाले यहाँ से देखते हैं, परिवार में सभी देखा गया, यहाँ पर हम सिर्फ आपके पति पत्नी के बारे में देखा जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके जो वैवाहिक जीवन के लिए ना वो थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि इस वर्ष पूरे वर्ष जो राहु आपके पहले और केतु आपके सातवें, यानी पहले और सातवें, कहीं ना कहीं सातवें पर दृष्टि दोनों की पड़ रही है। विवाह भाव पर इन दोनों की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन दे देगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच गलतफहमियाँ होंगी। राहु और गलतफहमी दिलाते हैं, ये भ्रम के भी हैं, तो भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक वहीं से जब देव गुरु बृहस्पति तीसरे में आएंगे और वहाँ से आपके सातवें को देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी और आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे। अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करेंगे आप। द्वादश भाव 12वें भाव में शनि के वर्ष भर रहने के से आपके निजी संबंध में कुछ रुकावट आएंगे। 12वां खर्चीला होता है, खर्च का भाव होता है, वहाँ संबंध खर्च करेगा आपको। इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद करें। अगर आप अकेले हैं तो वर्ष के लास्ट में आपके शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो भी सकती है और आपके घर में शादियां हो सकती हैं। विवाहितों के लिए जब मार्च से अप्रैल के अंत तक समय है वो अनुकूल रहेगा। इस दौरान रिश्ते में रोमांच भी रहेगा और इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त से सितंबर के बीच में आएगा। आप अपनी समस्याओं को रिश्तेदारों को रिश्तेदारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, है ना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि वालों का स्वास्थ्य सबसे अधिक होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप सब कर लेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो सारे स्वास्थ्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कर्म। देखिए, स्वास्थ्य के साथ देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी उतार चढ़ाव रहने वाली है। आपकी राशि में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु का होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए हर तरह के बचाव पर ध्यान देना पड़ेगा। शनि महाराज भी 12वें में बैठे हुए हैं, जो आपकी आंखों की समस्या, पैर में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट मोच जैसी समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा, आंखों में पानी बहाना, ऐसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थिति आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बना दे रही है, क्योंकि राहु की उपस्थिति है। राहु थोड़ा सा लापरवाह ग्रह है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं, तो अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अच्छा भोजन करें, ध्यान, योग और शारीरिक अभ्यास करते रहें। इसी से आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। चलिए, तो ये तो रहा सारी राशियों का राशिफल। आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से अपनी राशि को देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।